Welcome to my YouTube channel. In last videos, I discussed definition of rational number and addition, subtraction, division and multiplication of rational number. Now, in this video, I introduce you to the properties of rational number. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ की है, सिमिलरली रैशनल नंबर की भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को लिखना कैसे, इनको सॉल्व कैसे करना होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है, दो आपने रैशनल नंबर ले लिए, अगर उनका सम करने पे आपको एक रैशनल नंबर मिलता है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो रैशनल नंबर मैंने ले लिए 2/3 एंड 3/4, जो कि एक दोनों रैशनल नंबर्स है, बिकॉज दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q जो है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इन दोनों का सम करेंगे, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है तो यहाँ पे हमने सम करना है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड का साइन लेंगे। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ में सभी सेम रहता है, बस साइन चेंज होता है। अंडर एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन लेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन लेंगे, मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई लेंगे और डिवीज़न का डिवाइड का साइन लेंगे। तो यहाँ पे मुझे दोनों रैशनल नंबर का मैंने सम करना है। सम करने पे मेरे को एक रैशनल नंबर मिल रहा है, क्योंकि ये भी p/q की फॉर्म में और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन रैशनल नंबर्स। सेकेंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि आपके पास दो डिजिट हैं, अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर देते हो तो आपका जो आंसर वो दोनों फिर भी सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। दो आपके पास रैशनल नंबर है, अगर उनका आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, यानी कि पहले वाले को दूसरे वाले की जगह पे, दूसरे वाले को पहले वाले की जगह पे रख देते हो, तो दोनों का सम करने पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे मैंने दो रैशनल नंबर ले लिए, 1/2 + 2/3। इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले वाले की जगह मैंने 2/3 रख दिया, फिर 2/3 की जगह मैंने 1/2 रख दिया। तो इनका ऑर्डर चेंज करने से भी इनके आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो दिस इज़ अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऐसे ही करना है कि आपके लिए तीन रैशनल नंबर ले लेने हैं, तीनों रैशनल नंबर के ऑर्डर चेंज करके आपने चेक करना है कि अगर इनका सम जो है होल्ड कर रहा है। अगर मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑर्डर चेंज करके देखा तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है रैशनल नंबर में। रिमेंबर दैट तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ क्लोज्ड, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो रैशनल नंबर कॉम्यूटेटिव, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव होते हैं अंडर एडिशन। तो ये याद रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इसका कोई भी रैशनल नंबर लेते हो, उसमें क्या ऐड करोगे कि आपकी वही वाला रैशनल नंबर आपको मिल जाए। तो यहाँ पे वो है ज़ीरो। ज़ीरो को किसी भी डिजिट में, किसी भी इंटीजर रैशनल नंबर में, नेचुरल नंबर में ऐड करोगे तो हमें वही नेचुरल नंबर मिल जाता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी हुई, हमारी ज़ीरो हुई। ठीक है जी। नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि आपका कोई भी रैशनल नंबर है, उसमें क्या ऐड करोगे कि आपको आपकी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो मिल जाए, आपकी आइडेंटिटी हमारी ज़ीरो है यहाँ पे। तो हमने क्या डिजिट लिया है, आपने क्या डिजिट लिया है यहाँ पे, 4/5 - 4/5 का जो है उल्टा, -4/, उल्टा नहीं कह सकते हम इसको, हाँ जी। यहाँ पे 4/5 का इन्वर्स इन्वर्स यानी कि इसके जैसे हमारे पास 1 है, 1 को किससे आप लिखोगे कि आपके पास ज़ीरो आ जाए। 1 को ऐड करोगे 1 में, क्या -1 करोगे तो आपके पास आ रहा है 0। तो सिमिलर वे 4/5 में मैंने क्या ऐड किया, -4/5, तो मेरे पास जो आइडेंटिटी है वो मुझे मिल जाएगी। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो एडिशन, अंडर एडिशन की थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये तीनों होल्ड करती है। एडिटिव इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स है
जो आपके पास रैशनल नंबर है उसी का नेगेटिव, एंड एडिटिव आइडेंटिटी क्या है आपके पास 0 है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या है कि जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो सब्ट्रैक्शन में अगर मैं दो आपके पास डिजिट लेती हूँ 2/3 -1/3 ले लेती हूँ, तो दोनों को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास जो नंबर आएगा वो रैशनल नंबर आ रहा है। हाँ जी, हमारे पास आपको एग्जांपल में दिखाया है कि ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे देखिए 2 नंबर है तो मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। मैंने 2/3 -1/3 किया, तो यहाँ पे मैंने किया 1/3 -2/3 किया, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मेरा आ रहा है 1/3, जैसे मैं 2 - 1 करूँगी तो 1/3, यहाँ पे आ रहा है -1/3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो इसका मतलब एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो वो होल्ड नहीं करती। अगर कॉम्यूटेटिव नहीं होल्ड करती तो एसोसिएटिव भी नहीं होल्ड करेगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने क्या करना है, ये क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तीनों ही हैं। अगर मैं 2 रैशनल नंबर ऐसे लेती हूँ, उनकी मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। सो दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपका क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होल्ड करता है। तो यहाँ आपके पास एक और इंक्लूड हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास है एक 2 वेरिएबल का सम और तीसरे की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो अंदर, तो आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे आपका